हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमारा पहला वीडियो में हम लोग बताए इस बारे में, आपको संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताए। अभी हम इस पेज के अल्टा पलटे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है आपको सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ये वीडियो में दोस्तों ये है गीता, और गीता में आपको संपूर्ण प्रश्न की क्वेश्चन मिलेगा। और मैं चलिए आपको पास प्रश्न के उत्तर देकर बताता हूँ, और क्या लिखा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखिए, फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला शव मुक्त हो जा सकता है। दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि जो गंगा में स्नान करता है, अर्थात जो गंगा नदी में स्नान करता है, वो सिर्फ शव मुक्त होता है। और अगर आप हमारे गीता में नहन करते हैं, यानी कि गीता को पाठ करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, गीता को सुनते हैं या गीता को सुनाते हैं, तो आपको सुनने वाला और पढ़ने वाला, यानी कि जितने भी सुनने वाले होंगे, जितने भी पढ़ने वाले होंगे, संपूर्ण वो शुद्ध हो जाएंगे, संपूर्ण वो प्राप्त करेंगे पुण्य को। इसीलिए ये गीता जो है गंगा से भी बढ़कर माना गया है। ठीक है। वो दूसरों को भी तारने की समर्थ नहीं रखता। जैसे गीता सिर्फ जो नहाते हैं उसी को कर सकती है मुक्त, बाकी किसी को नहीं। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला सभी तो मुक्त होता ही है, और दूसरों को भी मुक्त तारने में समर्थ हो जाता है। जैसे हम आपको कहा कि गीता में आप सबको मुक्त कराने की सामर्थ्य रखता है। यो यो दूसरों को भी मुक्त तारने में समर्थ भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई, और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुख विरोध से निकली हुई है। दोस्तों गीता जो है भगवान के मुख से निकली है, और जो गंगा है भगवान के चरण से, इसीलिए मुख्य वाला ज़्यादा इसमें बताया गया है। गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसको मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। गंगा तो नहान करने से सिर्फ उसी को मुक्त करता है, लेकिन यहाँ घर घर जाके सबको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। इसी सब के कारण गंगा से गीता को बढ़कर कहा गया है। गीता दोस्तों, गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री अर्थात आपको तो पता ही है, गायत्री मंत्र। ठीक है। गायत्री जब मनुष्य को मुक्ति होती है, गायत्री मंत्र से मनुष्य की मुक्ति होती है। आपको भी पता है गायत्री का मंत्र कैसे होता है। ओम भूम भुवस्सुवः तत्र विदु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र है, और इस मंत्र को अगर आप जापते हैं तो आपको अपना जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपको कष्ट हैं, सबसे मुक्त आपको मिल जाती है। यो बात ठीक है, किंतु गायत्री जब करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है। जैसे अपने आप कहा कि गायत्री मंत्र करने वाला मुक्त तो होता है, लेकिन सब ही मुक्त होता है, किसी को कर नहीं सकता। पर गीता में अभ्यास करने वाला तो तीन तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता सभी भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति का तो क्या बात है। जब भगवान ही उसके साथ आ जाते हैं तो मुक्ति का क्या बात है, क्योंकि गीता सभ्य भगवान का वाणी है। गीता देख के संपूर्ण भगवान का विनम्र करते हैं। भगवान को अपना जो चालन पालन करना होता है सब गीता को ही देख के वो करते हैं। ठीक है। कहाँ थे दोस्तों अभी हम लोग कहाँ थे। जब मुक्तिदाता सभ्य भगवान ही उसके जाते हैं, तब मुक्ति की क्या बात है। यो है मुक्ति इसकी चरण चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो यो शस्त्र खोल देता है। गीता को हम सव्य भगवान से भी बढ़कर कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अगर हम गीता को भगवान से भी बढ़कर कहे तो भी कोई गलत नहीं है। भगवान ने सव्य कहा है, गीता श्रेष्ठ दृष्टामि गीता में चौहत गृहम गीता ज्ञान पश्चित्य सिल्लोकना पाठ्यम हम। दोस्तों इसमें कहा गया है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, यानी कि हम गीता में संपूर्ण ज्ञान के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, मेरा घर गीता है। गीता ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। यानी कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं गीता देख कर ही संपूर्ण सृष्टि का पालन धरता करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त ढंग से यो घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूपी ज्ञान का पालन करेगा वो निसंदेह मुक्त हो जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं,
जो भी इस गीता रूपी को वर्ण करेगा, पढ़ेगा, इसका साक्षात करेगा, इसको पालन करेगा, मैं उसको मुक्त कर दूंगा, वो स्वयं मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यानी कि अगर इस गीता में जो पढ़ लेगा, चाहे कोई भी मनुष्य अगर पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसको पालन करेगा, तो उससे वो यज्ञ संपन्न भी हो सकता है, वो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ संपन्न कर सकता है। जब गीता के अध्याय मात्र को इतना महत्व दिया है, तब मनुष्य इसके आदेशों अनुसार अपना जीवन बना लेता है तो उसको रहस्य भक्तों का धारण करता है। दोस्तों आप ही सोचिए, अगर गीता पाठ से अगर इतना हम लोग का जिंदगी बदल सकता है, तो अगर हम उस उद्देश्य को पालन करके हम लोग चलते हैं, हमारा जीवन में, अपने जीवन में उपयोग करते हैं उस उपदेशों को, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। और उनमें इसका विचार एवं प्रचार करता है, इसकी तो बात ही क्या है। और अगर जो इसका विचार करता है, लोगों को बताता है, प्रचार करता है, तो उसका बात ही क्या। क्योंकि दोस्तों आप स्वयं पढ़ते हैं तो आपको इतना पुण्य प्राप्त होती है, आपको इतना अच्छा लाभ होती है, तो बताइए। लिए तो भगवान कहते हैं वो मुझको अतिशय प्रिय है। अगर आप गीता को प्रचार करेंगे, गीता को लोगों तक पहुंचाएंगे, सुनाएंगे, तो आपको भगवान की प्रिय होने से कोई नहीं रह सकता। क्योंकि दोस्तों सभी भगवान कहा कि अगर आप गीता को प्रचार करेंगे तो आप उनके सभी मित्र हो जाएंगे, आपको वो ग्रहण कर लेंगे, आपको वो अपने साथी बना लेंगे। वो भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हो जाता है। भगवान अपना प्राणों से भी आपको ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। यो भी कहा जाए तो कुछ अनुचित ना होना, भगवान अपने ऐसे भक्तों का अधीन बन जाते हैं। अगर आप इसे ऐसा चाहित करेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे, लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। आप भगवान का अधीन है, आप भगवान आपका अधीन हो जाएंगे। दोस्तों अच्छे पुरुषों भी बात अच्छे पुरुषों में यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों को पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसे दशा में इसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। दोस्तों इसमें ये कहा गया है, अगर गीता रूपी को करता है तो भगवान से प्यारा हो जाएगा। आप वो मतलब अपना भगवान से वो बढ़कर उसको माना जाएगा। गीता भगवान का श्वास है। गीता जो है भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाण्डिमय मूर्ति है। इसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं इनकी क्रियाओं में गीता रंग गई है। दोस्तों कहने करता थे जितने भी इनके अंग है, जितने भी आँख हो, मुंह हो, सब में, शरीर में पूरी गीता रूपी में इंद्रियों में घुस गई है। यानी कि स्वयं भगवान गीता है और गीता ही एक भगवान है। वो पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। इसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाता है। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों को तो बात ही क्या है। अगर आप गीता रूपी को स्पर्श भी करेंगे, गीता को पालन भी करेंगे, गीता को देखेंगे, गीता को सुनेंगे, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपासना आदि कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, गीता एक ऐसा धर्म चीज है, ऐसा शास्त्र है। अगर आप गीता को पढ़ेंगे, गीता को सुनेंगे, गीता को आदेश को पालन करेंगे, तो आपको धर्म, ज्ञान, तप, इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। साक्षात गीता जो वाणी है भगवान कृष्ण की निकली हुई मुख से है। इनके संकल्पकर्ता श्रीवास्य जी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों का कितना ही अंश तो पदों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने उद्ध में कहा था, उससे व्यास जी ने सव्य श्लोक बंद कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वाचकों को अपनी
भाषा में श्लोक बंद कर लिया और इस 7 से श्लोक पूरे ग्रंथ को 18 अध्याय विभक्त करके भारत को अंतर मिला लिया, जो आज हमें इस स्वरूप उपलब्ध है। गीता तपस्या, गीता ज्ञान अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञान का आनंद भंडार है। दोस्तों, कहने का अर्थ है गीता एक समुद्र है। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं, पानी को आप जितना भी गिनेंगे, पानी को आप जितना भी देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे इतना है, और जितना आप घुसेंगे उतना जाता ही रहेगा गहराई। उसी तरह इसका तत्व समझने बड़े बड़े दिव्य जी विद्वान है, और तावचुलक महात्माओं को वाणी भी कुटिल हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं। इनके बाद कहीं इसके संकल्पकर्ता व्यास जी। दोस्तों, आज का जो कथा है आपको इस प्रेरणा में ले जाती है, और ये जो अर्थात है गीता ज्ञान अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञान का आनंद है। दोस्तों, इसका जो अभिप्राय है, गीता एक ज्ञान का भंडार है। जैसे समुद्र में पानी सूखता नहीं है, जितना आप पानी देखोगे, जितना आप गहराई में जाते रहोगे, उसी तरह गहराई उठते रहेगा। उसी तरह दोस्तों, अगर आप गीता रूपी को पढ़ेंगे, गीता संपूर्ण गीता को पढ़ेंगे, संपूर्ण सार को पढ़ेंगे, तो आपका ज्ञान जो है वो कभी घटता नहीं रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। जितने भी अध्याय हैं सारे के सारे अध्याय पढ़ भी लेंगे, फिर भी आपका जो 700 श्लोक और 18 अध्याय में से और भी बढ़ता रहेगा। यानी कि ये रहस्यमय है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना समझेंगे, उससे ज़्यादा वो आता ही रहेगा। यानी कि हमारा जो गीता ज्ञान है कभी जीवन में हमारा ख़त्म नहीं होगा, हमेशा उत्पन्न होते रहेगा। आई होप आप समझे गीता के बारे में थोड़ा कुछ भी। अगर आपको अच्छा लगा तो आई होप आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर, जय आदि गुरु, जय महागुरु।